सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विधायकों के लिए राजधानी के ज्योति नगर में बनने वाले नए आवासों को लेकर बैठकों का दौर जारी है और इसी सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि जालूपुरा और लालकोठी की जमीन की नीलामी अब जेडीए नहीं बल्कि प्रोजेक्ट के लिए नोडल एजेंसी बना हाउसिंग बोर्ड करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। विधायकों के नए आवासों के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हाउसिंग बोर्ड को मिलने के बाद इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके तहत इस प्रोजेक्ट के लिए जालूपुरा और लालकोठी की जमीन को भी अब हाउसिंग बोर्ड ही नीलाम करेगा। दरअसल दोनों संपत्तियों को बोर्ड को देने के लिए कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बैठक में काफी प्रभावी तर्क दिए थे। अरोड़ा ने कहा था क्योंकि प्रोजेक्ट का काम हाउसिंग बोर्ड को करवाना है, ऐसे में अगर जेडीए की ओर से जमीनों को नीलाम करने में देरी हुई तो प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। प्रोजेक्ट का काम क्योंकि हाउसिंग बोर्ड कराएगा, ऐसे में खर्चे के लिहाज से भी कब कितनी जमीन नीलाम करनी है ये भी बोर्ड ही बेहतर तरीके से तय कर सकता है। पवन अरोड़ा के प्रभावी तर्कों की वजह से ही अब हाउसिंग बोर्ड को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और हाउसिंग बोर्ड विधायकों के नए आवासों के प्रोजेक्ट का नोडल एजेंसी बन गया है। अब पूरी तरह से हाउसिंग बोर्ड के पास ही रहेगी इस प्रोजेक्ट की कमान। हाउसिंग बोर्ड को मिला लालकोठी जालूपुर की जमीनों को नीलाम करने का अधिकार। पहले जेडीए को जमीन बेचकर एकत्रित करनी थी प्रोजेक्ट के लिए धनराशि। दोनों जमीनें हाउसिंग बोर्ड के नाम दर्ज करने के लिए विधानसभा से जारी होंगे आदेश। अब प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से जमीन की नीलामी करेगा हाउसिंग बोर्ड। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड की गुडविल से जमीनों की नीलामी भी बेहतर हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि जो विधायक लालकोठी और जालूपुरा के सरकारी आवास खाली करेंगे, उन्हें बोर्ड की ओर से लोकप्रिय योजनाएं जो कि संचालित हैं उनमें रियायती दरों पर आवास खरीदने का प्रस्ताव दिया जाएगा। जो विधायक आवास खरीदना नहीं चाहेंगे, उन्हें बोर्ड की ओर से ये आवास 30,000 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर दिए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड को इस किराए का भुगतान विधानसभा की ओर से किया जाएगा। प्रोजेक्ट को गति देने के लिए बैठक में तय हुआ कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए यूडीएच मंत्री की ओर से बनाई गई कमेटी, जिसमें मंत्री और विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे, उस कमेटी को अगले 15 दिनों में प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट की ओर से तैयार की गई कॉन्सेप्ट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन देना होगा। हाउसिंग बोर्ड की ओर से जल्द इस प्रोजेक्ट की डिजाइन तैयार की जाएगी और डिजाइन तैयार होते ही बोर्ड की ओर से प्रोजेक्ट के लिए टेंडर कर दिए जाएंगे। दरअसल प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी बनते ही हाउसिंग बोर्ड ने मोर्चा संभाल लिया है। विधायकों को सरकारी आवास खाली करने के बाद उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हाउसिंग बोर्ड कदम उठाएगा। विधायकों को दिया जाएगा हाउसिंग बोर्ड की शानदार योजनाओं में रियायती दरों पर फ्लैट खरीदने का प्रस्ताव। फ्लैट नहीं खरीदने पर विधायकों को किराए पर आवास उपलब्ध कराएगा हाउसिंग बोर्ड। अगले 15 दिन में यूडीएच मंत्री की ओर से बनी मंत्रियों की कमेटी को दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के बाद डिजाइन फाइनल करने का काम करेगा हाउसिंग बोर्ड। प्रोजेक्ट की डिजाइन ओके होते ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के निवास पर हुई इस अहम बैठक में यूडीएच मंत्री के साथ ही यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव भास्कर सावंत, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा, जेडीसी टी रविकांत, विधानसभा सचिव प्रमिल माथुर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। शिपेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।